हाय पीपल, वेलकम टू माय चैनल। यू वाचिंग खोज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि है कंपनी रेवोल्यूट के लिए फॉर टू डिफरेंट पोजीशंस, support specialist retail and support specialist business. Now the reason why I'm specifically covering this video is because I have made few previous videos on Revolut and I have been receiving great response via comment section. So I just thought of covering this particular video. Apart from that, I have also covered one more video mentioning that कौन सी companies अभी actively remotely work from home job opportunities के लिए opportunities post कर रही हैं. So you may feel free to watch out that video as well if you are someone who's looking for job change or who is actively hunting jobs, specifically remote or work from home jobs. इस particular job opening का क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या जॉब रोल रहने वाला है, आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय, वेलकम टू माय चैनल। यू वाचिंग खोज। आई अज्यूम अगर आपको मेरा ये वीडियो मिला है सो आई यू माय लवली सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन आई कवर ऑल टाइम जॉब नोटिफिकेशंस, करियर हाइलाइट्स, मार्केट्स, न्यूज़, फाइनेंस। और अगर आप अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, देन यू नो where to find me. You may feel free to subscribe to the channel to ensure that you're not missing out on important job updates or important content that I keep posting on regular basis on my channel. Without wasting any more time, let's quickly deep dive into today's topic. And first and foremost, I'll cover the eligibility ताकि वही लोग इस वीडियो को एंड तक देखें जो क्वालिफाई करते हैं और बाकी सबका टाइम वेस्ट ना हो। एलिजिबिलिटी के लिए you must be a graduate candidate, यानी कि बैचलर्स डिग्री होल्डर, और इसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, यानी कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वहां से आपको ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा, वो सर्टिफिकेट you should have to apply for this job opening, क्योंकि जब आप अप्लाई करने जाएंगे वहां पे this piece of information is available which I'll be covering at the later part of the video. Secondly, you should have minimum 18 plus months of experience in customer service or similar domain. Now 18 plus months is equivalent to 1.5 year, यानी कि अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं then I'm really sorry, this job opening in this video is not for you. And moreover, if you're a 12th pass or a 10th pass candidate, then I'm really sorry, but this is something that is not going to be beneficial for you. However, as I mentioned in the start of the video, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसको मैं साइड में टैग कर दूंगी। उस वीडियो के अंदर मैंने वो सारे जॉब कंपनीज के बारे में बताया है जो 12th पास, फ्रेशर्स को, 10th पास को सबको हायर करता है। इवन देन उसमें कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जो आप पार्ट टाइम बेसिस पर अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। और तो और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो फुल टाइम वर्कर है और अपने लिए साइड इनकम ढूंढ रहे हैं, देन दोज जॉब ओपनिंग्स are for you and you may feel free to watch out that video. इसके अलावा आपकी एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इंग्लिश में C1 लेवल तक की फ्लुएंसी आपको आनी चाहिए। C1 का मतलब क्या होता है? हर एक लैंग्वेज को कुछ बैंड्स दिए जाते हैं, जो इंग्लिश इज ऑल्सो अ फॉरेन लैंग्वेज, तो उसके अंदर लैंग्वेज को बैंड्स दिए जाते हैं। सो द मोस्ट फ्लुएंट बैंड यू कैन से, जिसमें आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती है, समझनी आती है, आपको टेक्स्ट, पैसेज सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसको बोलते हैं C1 लेवल। सो इन शॉर्ट, स्पष्ट शब्दों में आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल कस्टमर्स को डील कर रहे होंगे इन मोस्ट केसेस। सो इन दैट सिचुएशन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि फॉरेन कस्टमर्स को, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आप अपनी बात और उनकी बात अच्छे से समझ के कन्वे कर पाएं। देन सम अदर सॉफ्ट स्किल्स आर मेंशन्ड, दैट इज ability to explain complex issues to the customer, remain calm in crisis situation, problem solving, analytical thinking, and all those soft skills keywords that you can think of, you may feel free to add. इसके अलावा nice to have, that means it's preferred, not mandatory. If you know any other foreign language, then your candidature would be given preference. And अगर आपके पास कोई prior experience है in telecom और retail customer service में, then also your candidature would be given preference. अब मैंने सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि मैं दो जॉब ओपनिंग्स कवर करने वाली हूँ, एक है सपोर्ट स्पेशलिस्ट रिटेल और एक है सपोर्ट स्पेशलिस्ट बिजनेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेल, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो कि ये जॉब ओपनिंग में आप करने क्या वाले हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये दोनों ही डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स हैं इंडिया रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए। रिटेल कैटेगरी के अंदर, यानी कि सपोर्ट स्पेशलिस्ट रिटेल के अंदर, आप बेसिक क्लाइंटेल को हैंडल कर रहे होंगे। बेसिक से मेरा क्या मतलब है? डायरेक्ट एंड
यूजर्स। अब इसके पहले हम ये समझे कि डायरेक्ट एंड यूजर क्या होते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि रेवोल्यूट क्या करता है। तो मैं थोड़ा सा कंपनी बैकग्राउंड दे देती हूँ, बहुत ही छोटे शब्दों में समझाऊंगी बिकॉज मैं ऑलरेडी रेवोल्यूट पे बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स कवर कर चुकी हूँ। रेवोल्यूट इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है टू डिफरेंट रीजन्स। तो फाइनेंस के अंदर क्या आता है, बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि कस्टमर्स यूज करते हैं। अब आप खुद सोच के चलिए, इंडिया में भी अगर कोई बैंक है, वो रिटेल कस्टमर्स यानी कि आपके और हमारे जैसे लोगों को जिनके पास बेसिक बैंक अकाउंट होता है, हम लोग बेसिक एवरीडे बेसिस पर अपना फोन पे, पेटीएम, गूगल पे चलाते हैं, बट वो लिंक होता है हमारे बैंक अकाउंट से जिसमें हमारा सारा कैश और हमारे सारे फंड्स रेगुलेट हो रहे होते हैं। दैट इज द रिटेल कैटेगरी यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट। सेकेंड थिंग इज बिजनेस। अब आप देखेंगे जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस पीपल हैं, जैसे कि आपके साइड में कोई ग्रोसरी स्टोर होगा आपके आसपास लोकेलिटी में, या कोई बिग शॉप्स होंगी, वो बिजनेस अकाउंट पे ऑपरेट करते हैं टू इंश्योर कि वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, आरबीआई रेगुलेशंस के अंदर आ सके और उनको जो भी टैक्स बेनिफिट्स और जो टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं वो उनके लिए लिवाइड हो सके। अब ये तो हो गई इंडियन लेवल की बात। फॉरेन लेवल पर भी सेम, एज इट्स एन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। सो रिटेल में इंडिविजुअल कस्टमर्स यू विल बी डीलिंग विद, जिसमें उनके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, अकाउंट्स एंड अ लॉट ऑफ सर्विसेज दैट एनी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स। आई रिपीट, एनी फाइनेंशियल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफर विल बी इंक्लूडेड। मैंने बहुत ही छोटे शब्दों में इसको समझाया है, मतलब जस्ट अ पीनट्स ऑफ इट, बट इट्स अ ग्रेट प्रोसेस एंड इट्स डाइवर्स प्रोसेस। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। सो दिस माई वर्ड्स मे नॉट बी जस्टिफाइंग द क्वालिटी and the kind of work that the organization follows. Secondly, as I mentioned, business के अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जो भी बिजनेस अकाउंट्स होंगे और उनकी रिलेटेड क्वेरीज होगी वो आप हैंडल करने वाले होंगे। दोनों ही डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स हैं, मैं दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। कैसे अप्लाई करना है वो वी विल डिस्कस इन द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो। अब बात कर लेते हैं काम क्या रहने वाला है। सपोर्ट स्पेशलिस्ट का काम है। एक सपोर्ट स्पेशलिस्ट क्या करता है? सपोर्ट स्पेशलिस्ट अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि मैं एक कस्टमर हूँ रेवोल्यूट की, मेरे पास एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, वो एक्सपायर हो गया है या खो गया है या कुछ फ्रॉड हो गया है। आई कॉल द कस्टमर सर्विस, दैट इज द बैंक, इन्फॉर्मिंग कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है एंड आई नीड रेजोल्यूशन ऑन दिस, सो प्लीज हेल्प मी। दीज क्वेरीज, all these queries can land to a support specialist via call, on email, on chat or any other type of process that the company follows. जो process है वो 24/7 रहेगा, यानी कि if you apply, please be mindful कि आपको 24/7 यानी कि 24 work environment में काम करना आना चाहिए और you should be open to work in 24/7 environment. That means आपका जो week off होगा वो not necessarily weekend पर होगा. You may be required to work on weekends if requested by the company or maybe as per the roster and schedule planned by the HR. However, जो Revolut है वो आपको 5 days working ही देता है. This I am quite sure of because I know a lot of people and I have referred a lot of people who have been working with Revolut. इसके अलावा कस्टमर सर्विस में क्या होता है? सपोर्ट स्पेशलिस्ट के रोल में आपको बहुत ही एम्पैथेटिकली क्लाइंट्स की सिचुएशन को समझना होता है, उनके साथ एश्योरेंस देनी होती है कि हम आपका रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे एंड ऑल दो सॉफ्ट स्किल्स दैट आई टोल्ड यू। सो बेसिकली सिंपल सा समझ के चलो, अगर आपके साथ आपके बैंक अकाउंट पे कोई फ्रॉड हो जाता है या कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप बैंक नहीं जा सकते हैं, यू नीड इमीडिएट रेजोल्यूशन, यू कॉल योर बैंक, दैट इज द कस्टमर सर्विस एजेंट हु इज हैंडलिंग योर क्वेरीज ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, और वो आपको एक टाइमली रेजोल्यूशन देता है। मान के चलिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, आपके अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए, चोरी हो गया आपका बैंक कार्ड, यू आर वेरी एंशियस कि कहीं ऐसा ना हो कोई पैसे निकाल ले इसमें से, यू कॉल द कस्टमर सर्विस एजेंट एंड टेल देम कि प्लीज मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो, कोई पैसे ना निकाल ले, and the agent ends up helping you immediately. How does that sound? You feel happy, you feel कि मेरे को help मिल गई, कम से कम मेरा पैसा बच गया, you feel relieved, you feel relaxed. That's the same kind of work that you will be working. Once again, I'm just giving you the context. So this is about the job opening, that what you will be doing. In the business account, you will be doing the same thing, but for the business customers, जिनका business level पे account होगा या जिनको business related queries होंगी, जिसके लिए obviously once you get shortlisted and once they are giving you the training, they will tell you what are the policies, adherences, company regulations and banking regulations that you need to know for retail and
segregating for the business accounts as well. These are the 2 job openings. अब बात कर लेते हैं how to apply and where to get started. ये दोनों ही job openings का link मैं आपको अपने description box में दे दूंगी नीचे description में mention करके कि this is for retail, this is for business. जौन सा भी यू फील कंफर्टेबल विद यू मे फील फ्री टू अप्लाई फॉर बोथ, क्योंकि दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, जस्ट जॉब रोल डिफरेंट है. अब इसके अलावा मैं एक थर्ड लिंक भी दूंगी, जैसा मैं अपने हर वीडियोस में डालती हूँ, ऑफिशियल कंपनी का लिंक, ताकि आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए रीड कर सके कंपनी के बारे में, या अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू मे फील फ्री टू गो ब्राउज थ्रू एंड चेक. और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे कुछ मिस हो गया, सो यू मे फील फ्री टू रीड इट and let me know in the comment section that I might have missed this. So I'm very open for that, you know. ऐसा हो सकता है कि मैं भी कुछ भूल सकती हूँ या मिस कर सकती हूँ. So it's very normal and it's okay. So अगर कुछ मुझसे मिस हो गया हो, so feel free to drop that in the comment section. And अगर आपको खुद के लिए research करना हो, verification करना हो, legitimacy check करना हो, then you may feel free to do that as well. अब जो दोनों लिंक्स मैं आपको दूंगी, इफ यू वांट टू गो अहेड एंड अप्लाई यूजिंग दोस, यू मे फील फ्री टू डू दैट. अदरवाइज आप वेबसाइट पे जाकर, करियर पेज पे जाकर के जॉब ओपनिंग्स को ढूंढ करके अप्लाई कर सकते हैं. जैसे ही आप उस पर लैंड करेंगे, द पेज विल समवॉट लुक लाइक दिस एंड यू नीड टू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर दिस रोल. व्हेन यू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर दिस रोल, वो आपसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन आयर मांगेगा, और यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द क्लिक टू अटैच डॉक्यूमेंट. दैट डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी योर रेज्यूमे. The minute you do that, वो ऑटो पार्सिंग भी कर लेता है, जिससे मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाती है. बट इफ यू आर समबडी जिसको ऑटो फिल नहीं करना है और मैनुअली वो सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, यू मे फील फ्री टू डू दैट. उसके अंदर आपका नेम, आपका एड्रेस एंड योर मोबाइल नंबर, योर वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग you need to mention. Now, one suggestion I have, and this is something that I have not covered in my previous videos, but in this video I'm covering it. आप जो भी experience डालेंगे, जो भी वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे, मेक श्योर कि आपके पास उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं हैंडी विद यू, एंड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपीरियंस जिसके लिए आपके पास ऑन पेपर एक्सपीरियंस ना हो एट दिस स्टेज इटसेल्फ. व्हाई? आई विल टेल यू दिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ यू मेंशन कि आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है बट रिलीविंग लेटर नहीं है, और you don't have the experience letter from this particular company, or there is some experience that you do not want to showcase, do not mention it. Because if you mention it and at the later point, for example your interview gets done, everything is sorted, later point में जब वो background verification के लिए जाएगा, and if there is any discrepancy, like a single digit discrepancy also, and by single digit what I mean is कि for example आपका relieving हुआ हो 15th September 2020, just giving you a random example, but आपने 15th की जगह गलती से select कर दिया 16th September 2020. आपके official document पे 15 लिखा है, आपने 16 लिख दिया है. That is going to create a little bit of trouble. So background verification may fail, which may cost you your job, so don't do that. Same thing goes for education. जो भी education documents आप डालेंगे, that means that you are 12th pass, or you are a graduate, or whichever graduation degree you are doing, your 10th pass. Sabke documentations you should have, so that when the background verification goes, the company knows that you're providing the accurate piece of information. Then there are few questions which you may feel free to answer. They are very basic, very random questions. And after that, you can just simply go and submit your application. And now you will receive an email on your email that you have provided on the given general information page, that thank you for your application. We have received it. HR is reviewing. We'll get back to you. And that's where most people, yahan tak it's okay. Now, most people end up coming back to me under the comment section, or maybe on email, Instagram, that I have not heard back anything. Well, first thing first, you will only get to hear something from the HR if you get selected. Secondly, I am not the HR. I'm not working for Revolut. I'm just making videos for my channel and in helping others to find the legitimate sources of job openings and something जिससे आपको help मिल सकती है. So मुझे नहीं पता होगा that what went wrong. All I can suggest you is you need to apply and you need to wait. Revolut takes time to get back to you and then gives you the right piece of information. So, because the HR is the only one who can give you that piece of information. So you will only get to hear back from the team and from the Revolut if your candidature is selected. Now, what you can do to increase the chances of your selection is ताकि वो शॉर्टलिस्ट हो जाए एटलीस्ट आपका सीवी, अपना सीवी आप ATS फ्रेंडली बनाइएगा. नाउ टू ऑल दोज जिनको नहीं पता कि ATS फ्रेंडली रेज्यूमे क्या होता है या रेज्यूमे बनाते कैसे हैं, मैंने अपने चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है
जिसको मैं साइड में टैग कर दूंगी. यू मे फील फ्री टू वॉच दैट वीडियो एंड यू विल गेट ग्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर. वो उसमें मैंने कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी डाल दिए हैं ताकि आप वो यूज करके अपने लिए सीवी बना सकें. बिकॉज इफ यू मेक योर सीवी ATS friendly, the software is going to automatically pick up your resume and will send to the HR, and the extracted CVs will be landing to the HR's desk, and that's when the HR will be reaching out to you. So ensure that your CV is ATS friendly. Another thing, ये चीज मैं अपने previous videos में भी बोल चुकी हूँ. अगर आपने पहले Revolut के लिए अप्लाई किया है एंड आप इंटरव्यू स्टेज तक गए थे या असेसमेंट स्टेज तक गए थे, then I really suggest you to not to reapply for this job. Give it a break of at least 3 to 6 months because they have the cooling period. If you continue to apply this background, maybe I don't know what software they use, but they tend to block or blacklist your profile. Last thing, if you are on active job search, you're actively looking for jobs and in desperate need of job, I understand, I hear you, but my very genuine suggestion for you, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के जो बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स देखेंगे, प्लीज डू नॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स एट द सेम टाइम. Because the minute you do it, system gets a flag. That's the background system of Revolut. I am really not sure how that works, but there is something with the maybe the software that they are using. अगर आप एक टाइम पे बार सिमिलर जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहेंगे, और मे बी इन द जॉब सर्च की मैं इस डिपार्टमेंट के लिए भी कर देता हूँ और इसके लिए भी कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए किया, फिर आपने जाके फिन क्राइम एनालिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा एंड यू थॉट कि मैं ये भी कर लेता हूँ, एंड देन यू थॉट दैट अरे ये जो HR का फील्ड है ये तो और भी अच्छा है, मैं इस पर भी अप्लाई कर देता हूँ. सो डिफरेंट फील्ड्स में जाकर के आप मल्टीपल ओपनिंग्स पर बार बार अप्लाई मत करना. सिमिलर डोमेन है इट्स ओके, बट अगर डिफरेंट डोमेन्स है तो प्लीज अप्लाई मत करना, बिकॉज देन something goes wrong and you never get to hear back from Revolut, and then you are like, why am I not getting to hear any response back from you? So ensure that you're not doing the mistake. And इसके अलावा what you can expect, if your candidature would be selected, you will be receiving an email from the HR for an assessment. असेसमेंट बहुत ही बेसिक होता है, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट एंड बेसिक टेस्ट विल बी देयर विच यू कैन इजीली अटेम्प्ट इफ यू हैव 18+ months ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी कस्टमर सर्विस डोमेन. एंड आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो इतना you might have been appearing for such kind of tests or interviews in the past, and even if you have never appeared for such kind of tests, that's not a problem, क्योंकि जो टेस्ट होगा वो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, जो कि इजीली क्लियर हो जाएगा बाय समवन जिसकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंग्लिश आती है, and all the given eligibility that we discussed of. And if your search for such content is not over yet, then you know where to find me, because I cover your time. Job notifications, career highlights, markets news, finance, और अगर आप अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, then I'm always there to support you and help you. For real-time job notifications and markets news and finance, you may feel free to subscribe to the channel. So I hope that this video was helpful. If you found this helpful, then please feel free to give it a thumbs up. And if you know someone in your friends or family who is actually looking for jobs in good company, completely remote work from home job, then you may feel free to share it with them also. One thing that I forgot to mention is जब आप select हो जाते हैं तो Revolut आपको desktop भी provide करता है, laptop और desktop, I'm not sure. So अगर आपके पास laptop और desktop नहीं भी है, so don't worry, you may feel free to apply for this job. And that's it for this video. I wish you all the very best. May God bless you, and I hope that you land your dream career and job very, very soon. Take care. Bless you. Bye.